चरण जीनया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचिसो, गुरु कृपाशी पाइया। आकह मूर्ति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बढ़ी, साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको जो है सदगुरु के चरण से हटना ही नहीं है। सीधा सीधा आबो जाओ। आपको सदगुरु के चरण से हटना ही नहीं है। भाव रूप में रातों दिन, सुबह शाम आपको गुरु के चरण को भूलना ही नहीं है। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरे पास तो बहुत है झामर झूमर, लेकिन पहले भजन सुन लो। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि कबीर साहब जो है ना नारी के लिए ही क्यों बोला। अरे मैं बोला दोनों ही एक दूसरे के लिए जो है पागल रहते हैं, नहीं भूलते हैं। इस संसार में हम लोग जो है स्त्री स्वरूप में है। जितनी भी चेतनाएं हैं वह जो है स्त्री स्वरूप में है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो आप उसके भाव को समझिए। सदगुरु के लिए नर नारी नहीं होता है, ये तो आपको समझने के लिए है। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती।
जैसे नारी चाहतयापन पिया बिरह रही रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो दोनों ही जो है विरह में होते हैं, स्त्री भी और पुरुष भी। इस संसार की बात हो रही है यहाँ। ऐसे मैं न भूलूं, ये भाव है। भजन में जो है भाव होता है, आपको भाव बुझनी है। तो प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया बिरह रही रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे पपिया निरहो स्वाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे पपिया निरहो स्वाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता साधक निरखे होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता साधक निरखे होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुना हो वीरहीना जतन करिय जाहो सदगुरु जी के थाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुना हो वीरहीना जतन करिय जाहो सदगुरु जी के थाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब संस्मरण सुन लो। महारथी संत जी ने जो है बताया था, तो मैं तो जो है आर्मी में एकदम घोर जंगल जो है जहां कोई नहीं होगा, तो जो है हम भजन गा रहे थे, तो मेरे को ये आया कि जो है संत जी ने वो थाती तो दिया नहीं, हम जतन क्या करें। आप भेद को समझो। भजन में आ रही है, कहत कबीरा सुना हो वीरहीना जतन करिय जाहो सदगुरु जी के थाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुना हो वीरहीना जतन करिय जाहो सदगुरु जी के थाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आप भेद को समझो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो।
आर्मी में बड़ा खतरनाक है काम, सीधा जो है हेलीकॉप्टर में बैठा देगा और उस पहाड़ी में जहां 2 आदमी 4 आदमी होंगे सीधा ले जा करके वहीं डाल देगा, उसमें बैठाएगा और सीधा वो जो है उसका जो है ना क्या रस्सी होता है ऊपर हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा देगा आदमी को। किसी किसी को तो बेचारा जल्दी कूद जाता है तो चोट लग जाती है, और कोई कोई एकदम नीचे धरती में वो जो है रस्सी जो है लगी रहती है लोहे की, और उसे जो नीचे जो है ना एकदम जो है ना टच कर देता है। अब कहीं आप जा नहीं पाओगे, कहीं वहां से रास्ता नहीं है, वहां ले जा करके जो है वो गिरा देगा, और जो है खाना पीना भी जो है फिर वही जो दोबारा लेकर के जो है जाएगा और वहीं जो है ना गिरा देगा। गैस सिलेंडर उलेंडर सब ले जा करके वहीं गिरा देगा, और वहीं जो है ना क्या बोलते हैं गाड़ी का जो है पुर्जा पुर्जा खोल खोल करके सब वहीं ले जा करके जो है ना गिरा देगा। 3-4 मिस्त्री जो है बड़े बड़े वहां ले जा करके जो है ना सब वहीं गिरा देगा। बोला अब कहीं तुम लोग जा नहीं पाओगे। ऐसी जो है नौकरी करनी पड़ती है। आप भेद को जो है समझो, सीधा जो है हेलीकॉप्टर में बैठाएगा, पहले ले जाएगा जो है ना 4-5 आदमी को, और फिर ले जा करके वहीं गिरा। बोला यहां से रोड बना करके ले आओ नीचे नीचे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, अब बताओ वहां क्या मिलेगा। ऐसी जो है काम करने पड़ते हैं। तो अब जो है 8 महीना अब वहां एक बार जो है ना चले गए तो फिर जो है अब 8 महीना आ नहीं सकते, 6 महीना आ नहीं सकते। न वहां कोई चिट्ठी मिलेगा न कोई पत्री मिलेगा। घर में आपका क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलेगा। वो भी जब हेलीकॉप्टर वहां जाएगा तब उतारेगा, नहीं तो फिर लेकर के आ जाएगा। तो बोलता है नहीं अब नहीं उतरेगा, इधर बादल आ गया है, फिर लेकर के जो है ना फिर भाग आएगा। ऐसे ही जो है चलता रहता है। अब वहां से जो है अब वहां बैठ करके देख रहे हैं कि ये बोला जतन करिह जाहो सदगुरु जी के थाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो एकदम नया नया जो रहते उनको पहले ही वहीं डाल देता है। नहीं आप इधर जा सकती न उधर जा सकती। अब वो जो है वहीं जो है लेबर भी जो है 10-20 पहुंचा देते। अब बोलो भाई अब आप लोग काम करो। कहीं नहीं जा सकते, न इधर न उधर। ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब बताओ। और जो है महारथी संत जी ने कहा कि वो भजन बोल रही है जतन करिह जाहो सदगुरु जी के थाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो बोला कि मैं थाती आपको दे दिया हूं और मैं जो भजन गा रहा हूं तो इधर कुछ मिला ही नहीं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। फिर अब वहां से जो है ना जो दवाई भी वहीं ले जा करके जो है डाल देगा, डॉक्टर भी डाल देगा। बोलो अब लोग रहो, जो है कोई बीमार हो गया तो फटाक से जो है ना उठाएगा। ऐसे होता है। आप कहीं बात नहीं कर सकते, कहीं कुछ नहीं। अब 6 महीने के लिए एकदम गोपनीय हो गए। कम से कम 6 महीना तो वहां रहना ही पड़ेगा, जा ही नहीं सकते। पहले ही लिखवा लेता है कि नौकरी करना है तो आप 6 महीना नहीं आना, उधर मर जाओगे, कुछ भी हो जाओगे, आप जिम्मेदार होगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप लोग तो घर में जो है परेशान हो जाते हो। रोटी मिल रहा है, पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, फिर भी दुखित हो जाते हो। अब हम वहां थाती ढूंढ रहे, थाती तो दिए नहीं। फिर दोबारा जब आए
तो फिर घर में पहुंचे तो झामर झूमर में और जा गए, और फिर जो है फिर चले आए दोबारा। 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद मैं गया तो मैं बोला वो थाती कहाँ है? जतन करिया जाहो सदगुरु जी के थाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो बोले कि आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, वह थाती गुरु का चरण ही तो है, सदगुरु का चरण ही थाती है, उसी को नहीं भूलना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब समझ में आता है, अब समझ में आता है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। आप भेद को समझिए। तो वही थाती जो है वह सदगुरु का चरण है। बोले स्वामी जी का जो है ना वंदना शुरू करिए, तब आपको मालूम हो जाएगा। प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गम गाम्य लखाइया। तो स्वामी जी जो है गुरु चरण का क्यों वंदना कर रहे हैं? बोले कि आप तो पढ़े लिखे हैं, मैं तो स्कूल ही नहीं गया। तो गुरु का चरण ही है वो थाती। अपना भूमि पर गुरु के चरणों को नहीं भूलना है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आज समझ में आ रहा है। बताए तो थे उसी समय, लेकिन आज समझ में आ रहा है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत हैं, उनके यहाँ आंधी आ गया, पानी आ गया, और वो जो है वो टंकी में पानी भरे थे, सब उधिया गया, बह गया। अब बेचारे वो परेशान, अब वो परेशान, कैसे नहाएंगे, कैसे काम होगा बताओ। अरे मैं बोला भैया गुरु के चरण में नहा लीजिए ना। बोला ऐसे थोड़ा होगा, जहां नहाना है वहां नहाते नहीं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण में नहाना जरूरी है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। वो संत सुबह ही उठते ही नहाते हैं। एक भजन आती है ना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः ही करे स्नाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो गुरु का चरण में उठते ही नहा लेना है।
आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय उलिया, ई सब ई जगह बरम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह नहाना अच्छी बात नहीं है। जड़ देश में भी यदि सुबह मिल जाता है तो पानी नहा लो, और नहीं मिलता है तो आप दुखित हो जाओगे। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप शांत हो जाओ। इस वाले में नहीं नहाए तो कोई बात नहीं, यदि गुरु का चरण में नहीं नहाए तब तो भाई बात है। पहले उठते ही पहले गुरु का चरण में नहा लिया करो। सुबह उठते ही जो है पहले जो है पानी पियो पूरा 1.5 लीटर 1.25 लीटर, और उसके बाद से शौच जा करके और फिर जो है बैठ कर नहा लिया करो पहले गुरु चरण में, तब अंदर का पूरा साफ हो जाएगा। और फिर उसके बाद से बाहर का नहा लो। इसीलिए तो ये भजन रोज गाई जाती है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, तो गुरु के चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय बुलिया, ई सब भरम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब आगे चलो। तो गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल। पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना।
गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमल, गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। तू जो है गुरु दरिया में नहाना है, उसी में से ज्ञान उत्पन्न होता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो गुरु दरिया में नहाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, नहाना जान जाओ। अब एक संत है तो बोल रहे हैं बक गुरु का चरण में कैसे नहाएगा, वहां पानी उनी है नहीं। अब उनको कौन बताए, यहाँ का पानी अति निर्मल है और जो बूझते हैं वो नहाते हैं, जो बूझते हैं वो नहाते हैं और जो नहीं बूझते हैं वो बेचारे वो शर्माते हैं। वहां तो बहुत लोग नहाता है। अब वहां स्त्री भी है पुरुष भी है, लेकिन वहां शरीर नहीं है, वो तो संसार में है। वहां खूब नहाया करिए, वहां खूब नहाया करिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण में समाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। आप तो सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, वहां जो है ऐसे ही नहाया जाता है। अब वो कैसे नहाना है वो तो आपको बूझना न पड़ेगा, गुरु चरण में जाओ तो बूझ जाओगे। अब एक जो है ना संत हैं वो भजन गाते हैं, संतान की संग लागू रे तोरी अच्छी बनेगी, संतान की संग लागू रे तोरी अच्छी बनेगी। अब संत तो स्त्री भी है पुरुष भी है। अब वो बोल रहे हैं कैसे लगना है वो बता दीजिए। अरे मैं बोला एकदम उसी में समा जाना है, एक ही में समा जाना है। संतन के संग जो एक ही में समा जाना है। अब वहां स्त्री भी है पुरुष भी है, तो बोल रहे हैं कि आप जो है ना बहुत बदमाश हैं, आप जो है कुछ भी बोलते रहते हैं। इस संसार में नहीं ना जो समाना है जी, वो तो गुरु के चरण में समाना है। ऐसे वाले भी संत हैं। तो भजन तो यही कह रही है, जब जो है संतन के संग लगना है तो पूरा एकदम उसी में समा जाना है। तो इस संसार में नहीं न होगा, वो तो गुरु के चरण में होगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, संसार में न शरीर है स्त्री है पुरुष है, तो वहां थोड़ा लगना है। आपको गुरु के चरण में जो है उसी में समाना है, वहां थोड़ा स्त्री पुरुष है। जब तक ऐसे नहीं लगेंगे फिर कैसे बोध होगा बताओ। संतान की संग लागू रे तोरी अच्छी बनेगी। तो संतन के संग क्या संसार में थोड़ा लगना है, संतन के संग जो है गुरु के चरण में लगना है। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। तो वो गुरु के चरण में है, तो आप गुरु के चरण में आओगे नहीं तो फिर कैसे बूझोगे बताओ, कैसे सदगुरु के हंस हंसनी हो।
सारा खेल आप बूझ जाओगे। सदगुरु के चरण में आओगे, वहां मिला जाता है, संसार में थोड़ा मिलना है। संसार में नहीं मिलना है, माया का देश है ये मिलने ही नहीं देगी। आपको गुरु के चरण में मिलना है, वहां बहुत लोग नहा रहा है, बहुत लोग नहा रहे हैं वहां। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। गुरु का चरण में नहाना है और वहां से हटना नहीं है, तब ना आप बूझ पाएंगे। आप तो संसार में चले जा रहे हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो गुरु का चरण है। आप गुरु के चरण में आओ, तब आपको जो है पता लग जाएगा। आप रहते हो संसार में, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए। अरे भाई, स्वामी जी बोले हैं, काम कोई करते रहे, प्रेमदार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो गुरु का चरण से हटना नहीं है। जो सुख आपको संसार में मिलता है वह क्षणिक है। सुख जो है अभी लोगे, थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ये करहाय। अजय सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह जल मीनवत समा जाना है। स्वामी जी जो है, स्वामी जी जल हो गए हैं। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, धीमार जाल डारी क्या करिए, जब मीन पिघल भई पानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। तो स्वामी जी जल हो गए हैं और हमारे जीवन है, तो हमको उसी में न रहना चाहिए। तो गुरु का चरण ही है वो। तो आप रहते हो, आप संसार में नहाओगे, संसार का पानी से बाद में नहाना, पहले गुरु का चरण में नहा लो। तो गुरु के चरण में जो है मन को नहलाना है, एकदम शुद्ध हो जाएगा। ये शुद्ध होकर के जो है एकदम सोना बन जाएगा। सदगुरु संग जैती हम सोन बन जैती हो, न तो माटी का मोल न भई रे, सदगुरु नाही भूलल हम भूल गई रे, कहत कबीरा आनंद भई आठया म भई रे, कहत कबीरा आनंदमयी आठया म भई रे। तो आपको सदगुरु के चरण में मिलना होता है। देखो, आप भेद नहीं समझ रहे। सदगुरु के चरण में जो है मिलने के लिए आप कहीं भी रहोगे जो है मिल लोगे। सदगुरु का चरण वाला जो है नेटवर्क है हमेशा है, उसमें आधी तूफान कुछ नहीं करता है। सदगुरु के चरण का जो नेटवर्क है कभी बंद नहीं होता है।
और उसमें सदगुरु के हंस हंसनी उसमें हैं, अभी भी हैं, जुगों जुगों से हैं। और वहां कोई जो है ना, वहां शर्म नहीं होता है, क्योंकि वहां शरीर नहीं होता है। देखो, आप गुरु के चरण में शरीर से कैसे जाओगे? नहीं जाओगे। वहां सूरत से जाना होता है, मन को जय लगाना होता है। तो आप कहां अजुराए हो? जब वो संत कह रहे हैं हंसा, जो है ना, क्या बोलते हैं, कबीर साहब बोल रहे हैं, हंसा लोक हमारे हो, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृता फल सुख पैयो, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृता फल सुख पैयो, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई, हंसा ताको दे बल खाई। कबीर साहब आपको बुला रहे हैं, हंसा लोक हमारे हो। तो आपको नहीं बुला रहे हैं, वो आपकी चेतना को बुला रहे हैं, आपके मन को बुला रहे हैं। हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृता फल सुख पैयो। आनंद मिलेगा वहां। ताती अमृता फल सुख पैयो, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई, हंसा ताको दे बल खाई। वहां एकदम अति अधीन हो जाना। मृत्यु लो, जब आप अधीन हो जाओगे तो कबीर साहब बोल दे रहे हैं कि मैं आपको लखा दूंगा, आपको बुझा दूंगा, आपको बता दूंगा, आपको पहुंचा दूंगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भजन को जो है आप एकदम, आप भजन नहीं गाओगे तो फिर कब गाओगे बताओ? इतने प्यारे प्यारे हंस हंसनी है। देखो, जो आपके भाव होते हैं वही भजन में आएगा। तो पहला कोशिश करना है कि भजन जो है याद करके जो है गाया करो। पहले 2-4 आपको जो प्रभु से मिलना है, और 15-20 भजन नहीं याद कर सकते हो, कैसे सदगुरु के, अब क्या कहूं मैं। और बाकी पूछ लो, दुनिया भर का बात बताएंगे। जो है ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी है, वो सब जो है याद रहता है। अभी आप बात करो तो ऐसा बताएंगे, वैसा बताएंगे, तो पति ऐसा, तो पत्नी ऐसा, तो फलाने ऐसा, तो इतना साल जो है ना, सब बताएंगे। लेकिन जो है आप भेद को समझिए, गुरु का चरण नहीं याद रहेगा तो ऐसे नहीं ना होगा जी। सब कुछ भूल जाओ, गुरु के चरण को नहीं भूलना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण को नहीं भूलना, वही आपका जो है सब कुछ है। ये संसार वाला तो छूट जाएगा, फिर भी जो है
मेरी सदगुरु से प्रार्थना है, जितने लोग ये जो है वाणी को सुने, प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जो है रहना है संसार में। तो अब एक शांत है तो बोल रहे हैं कि ऐसा बोलने से हो जाएगा। मैं बोला आप संकल्प तो करिए। बोला नहीं मेरा पैर दर्द है तो मेरा कमर दर्द है। अरे पैर दर्द कमर दर्द आपका काम नहीं है। आपको कौन भेजा है इस संसार में? अपना मर्जी से तो आए नहीं हो। आप इस संसार में अपना मर्जी से तो आए नहीं हो, भेजने वाला कोई और है, और भेजने वाला है तो ले भी जाएगा वो। तो कम से कम वहां संकल्प तो डाल करके रखो, प्रभु जी कम से कम हमें 100 वर्ष तक जीना है स्वस्थ रहते हुए। जब वहां लगा दिया है आपने कि स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है, तो स्वस्थ छोड़ दोगे 100 वर्ष तक जो है जीना मांगोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। अरे भाई आपको जो देने वाला जीवन दिया है उसको कहना है कि भाई हमें स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक रहना है। सनातन धर्म का जो है यही जो है मनुष्य के लिए है। सब लोग यही कहता है। अब कोई जो आशीर्वाद देती है माँ जुग जुग जिया, तो जुग जुग जिए में तो फिर उनका क्या हालत होगा। तो स्वस्थ रहते हुए जुग जुग जियो, आशीर्वाद बढ़िया से देना है। आप लोग जो है आशीर्वाद भी आधे अधूरे दे देते हैं, बोलते कि हाँ जुग जुग जिए, ऐसे थोड़ा होगा। स्वस्थ रहते हुए जुग जुग जिए। अब आपने अपने बेटा को, बेटी को और जिसको भी आशीर्वाद देते हो, आप बड़े हो, पहले उसमें लगाना है स्वस्थ रहते हुए जुग जुग जो है गुरु के चरण में रहा करो। ऐसा ना आशीर्वाद देना है। आशीर्वाद देने में भी कंजूसी। आपको यही आशीर्वाद देना है सदैव गुरु के चरण में जो है आनंदित, बस गुरु के चरण में रहे तो काम हो जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझो। तो गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो सदगुरु के चरण से जो है कभी नहीं हटना। कैसे उसमें जाना है? तो वो जो है सूरत से एकदम अधीन होकर के जो है जाओगे तो रह पाओगे आप। ये देखो ये हमारा शरीर है ना, ये तो गुरु चरण में नहीं जाएगा, लेकिन इसी शरीर में रहते हुए सूरत को जो है गुरु चरण में भेज करके हम आनंदित रहेंगे, आप आनंदित रहोगे। तो कर से कर्म करहि विधि नाना, अमन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहि विधि नाना, अमन राखो जहाँ कृपा निधाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो हम लोग संसार में दूर दूर हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, और गुरु के चरण में जाने से एकदम मेल मिलाप हो जाता है। तो गुरु चरण में आओगे तब न मिलन होगा, इधर उधर मिलन नहीं होगा। वो मिलन होगा तो थोड़ा सा सुख मिलेगा, और ये मिलन होगा तो एकदम अस्थाई सुख है, 24 घंटे है, रातों दिन है। तो गुरु चरण में आ जाओ, बड़ा आनंद आएगा। बहुत सारे वहां हंस हंसनी हैं, सबसे भेंट भी हो जाएगा। आप जो है आप संसार में रहोगे तो क्या मिलेगा बताओ? यहाँ दुख और सुख
बाकी कुछ नहीं मिलने वाला है। आनंद चाहिए तो आ जाओ। हंसा लोका हमारे ह, हंसा लोका हमारे ह, हंसा लोका हमारे ह, ताते अमृत सुख पई ह, त लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई, हंसा ताको दे बुझाई, हंसा ताको दे पहुँचाई, हंसा लोका हमारे ह, ताते अमृत फल सुख पई। तो लोक हमारा क्या है? गुरु का चरण है। आप लोग अजुरा जाते हो, गुरु का चरण है लोक आपका। कबीर साहब का जो बोल रहे हैं, तो गुरु का चरण में आपको जाना नहीं आता है, पैसा लगता है। हर चीज का बोलेंगे इसका उपाय बता दीजिए। हमारा पति बहुत नाराज रहता है, उसका जो है ना उपाय बता दीजिए, थोड़ा हमें प्रेम करने लग जाए। हमें कोई प्रेम नहीं करता है, इसका उपाय बता दीजिए। सबका उपाय एक ही है, गुरु का चरण में जो है चले जाइए, सब प्रेम करने लगेगा, पूरा संसार प्रेम करने लगेगा। यही बात आपको समझ में नहीं आता है। हर चीज मिलेगा गुरु के चरण में, सोना चांदी गहना प्यार मोहब्बत सब मिलेगा। वो आपके समझ में नहीं आता है। बाकी झूठ साच जो है ना जो है ना वो को बताओ तो अच्छा लगेगा उनको। इधर उधर की जो है बात करो झामर झूमर तब तो बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन गुरु का चरण वो नहीं समझ में आता है। हंसा लोका हमारे ह, ताते अमृत फल सुख पई, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई, हंसा ताको दे बल खाई। मृत्युलोकसी हंसायाई, मृत्युलोकसी हंसायाई, पुष्पदीप चल जाई, मृत्युलोकसी हंसायाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वालो क दिखाई, हंसा तब वह लो क दिखाई, माटी का पिंड छूट जाएगा, और यह सकल विकारा, हंसा और यह सकल विकारा, सुख सागर यश स्नान करोगे, अजर अमर होई जाई, हंसा अजर अमर
होई जाई। सुख सागर यस स्नान करोगे, अजर अमर होई जाई। हंसा अजर अमर होई जाई। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, हंस न करो बधाई। हंसा लोका हमारे ताते अमृता फल सुख पै। तो आपको जो है वो सूरत से जाना होता है, मन से जाना होता है। मन बोलने से उस संसार में जो आपकी चेतना है जाती है, उसको मन कहते हैं। और वही चेतना जब गुरु के चरण में जाती है तो सुरति कहलाती है। तो मन और सुरति एक ही बात हो गई। अब कुछ लोग संत लोग जो है वो फिर झगड़ने लगते हैं, बोलते हैं आप ऐसा सत्संग उल्टा पुल्टा कहाँ है सुनाते हैं। मन और सुरति एक थोड़ा हुए, स्वामी जी थोड़ा लिखे हुए हैं। तो देखो जो आपकी चेतना है वो संसार में रहती है तो उसको मन कहा जाता है, और जब वो गुरु के चरण में रहती है तो वही सुरति हो जाती है। तो आप भेद नहीं समझ रहे। भारत के प्रधानमंत्री जब माता जी के पास जाते हैं तो बेटा बन जाते हैं, वहां प्रधानमंत्री थोड़ा चलता है। और जब वही दिल्ली के गद्दी पर बैठते हैं तो वो तब न प्रधानमंत्री होते हैं। तो उनको समझ में नहीं आता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी वही है। जब वो मां के पास पहुंचते हैं तो बेटा हो जाते हैं, प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं वो। और जब जो है ना दिल्ली के जो है गद्दी पर बैठते हैं तो प्रधानमंत्री हो जाते हैं। तो आपको समझ में नहीं आता है, मन और सुरति एक ही है, चेतना उसमें जब गुरु का चरण में रहती है तो वो सुरति हो जाती है, और जब संसार में रहती है तो मन रहता है। तो आपको संसार में रहना नहीं है, आपको वहीं रहना है। फिर चलो उसी भजन में, तो माटी का पिंड छूट जाएगा और यह सकल विकारा, सुख सागर यश स्नान करोगे, अजर अमर होई जाई। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, हंस न करो बधाई। श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुगरा जकराई। हंसा जुग जुगरा जकराई। आपको राज कराएंगे। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि वो जो कैसे जाना है वहां, तो मैं बोला पूरा सत्संग में तो वही बताई जाती है। सुरति संहार चलो सासुर घर, नैहर कवन ठिकाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि हमारा ब्याह कहाँ हुआ, जो हमारा अभी ब्याह नहीं हुआ है। और वो भी आप बोलते हैं सदगुरु से ब्याह हुआ है। मैं बोला भाई मैं नहीं बोलता हूं, भजन कह रही है, भजन कह रही है। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले। 5-25 के पहनाव दिले गहना, पिया बिना निको नाही नैहर के रहना,
पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक जो है ये पहली बार भजन मैंने ये मैं सुना तो था कई बार जो है, लेकिन इस भजन का भेद मैं नहीं बूझ पाया था। जब स्वरवेद महामंदिर पर हम गए तो एक गुरु बहन थी, अभी होंगी जरूर, तो जो है वो सबको जो है ना कुछ खिलाती रहती थी। आप भेद को समझ लो। अभी भी हैं शायद, जो अभी मैं पूछा नहीं, तो वो जो है कुछ जो है दुनिया भर का लेकर के आएंगी वो घर से, दाना भूजा और सब जो है, और सबको थोड़ा थोड़ा जो है ना वो देती थी। जो है उन्होंने ये भजन मतलब जब उन्होंने गाया तो हमारे चित्त में भर गया। पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। पहिला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 के पहनाव दिले गहना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। पहिला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाव दिहले गहना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। पहिरी ओढ़ी धनी ठाढ़ी भैली अंगना, तवनो पर पियवा हो चिनात नहीं अपना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। नैहर की बात ससुर में जानी कहना, जानी जई है पियवा हो उतार ली है गहना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। तो पहिरी ओढ़ी धनी ठाढ़ी भैली अंगना, तवनो पर पियवा हो चिनात नहीं अपना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। तो आपका ब्याह तो बहुत पहले ही हो चुका है, सदगुरु ही गर्भ से बाहर करता है। ये महारथी संत जी जो है बताते थे, आपको मां के गर्भ में जो कष्ट होता है वह सदगुरु ही बाहर करता है आपको गर्भ से। आप भेद को समझिए, जो भी आपको दुख होता है उसको दूर करने वाला जो है सदगुरु ही है। अब आपको समझ में नहीं आता वो अलग बात है, लेकिन स्वामी जी तो बता दिए हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। अब एक संत हैं तो बोलते हैं कि आप क्या खाते पीते हैं, इतना बड़े जोर जोर से बोलते हैं और आपका आवाज बंद ही नहीं होता है। वो क्या क्या चीज खाते हैं थोड़ा बता दीजिए, आप बताओ। वो सोच रहे हैं कि काजू खाते होंगे, बादाम खाते होंगे, यही सब खाते होंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, काजू बादाम खाने से नहीं होगा। सदगुरु के चरण में ऊर्जा है, वहां रहेंगे तभी चलेगा, वाणी बंद हो जाएगी। तो गुरु का चरण ही है, उसी में सब कुछ है। तो पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना,
पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। तो पहरी ओढ़ी धनी ठाड़ी बैली अंगना, तवनों पर पियवा हो चिन्हत नहीं अपना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। तो नैहर की बात ससुर में जानी कहना, जानी जई है पियवा हो उतारी ली है गहना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। तो तन मन शोधी चलो सावधान अपना, तन मन छोड़ी चलो सब सुख अपना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, तन मन शोधी चलो तन मन छोड़ी चलो सब सुख अपना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। तो पूरे भजन में जो है लास्ट में जो बोल रहे हैं, तन मन छोड़ी चलो तन मन शोधी चलो सावधान अपना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। तो तन और मन को छोड़ना पड़ेगा, ये जब तक रहेगा पिया से मिलन नहीं होगा। वही तो बोल रहे हैं, तन मन शोधी चलो सावधान अपना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। अब इस दोहा का स्वर वेद में भी है, चलता चलता सब ही कहा, पहुँचा बिरला कोई, अडोरी लागी पुरुषी की, तन मन त्याग सोय। तन मन को त्यागना पड़ेगा। आई देखो पिया संग मिलन जो है, अब मैं कहूंगा तो देखो संसार मानने लगेगा मेरे को, जो है आप भेद बुझ जाया करो। पिया संग मिलना है तो सब गहना उतार दो। ये 5 तत्व 25 तत्व का ये तुम्हारा गहना ही तो है, इसको छोड़ दो। जब इसे छोड़ोगे तभी ना मिलन होगा। तो बोल रहे नहीं आप तो मरने वाला बात कर देते हैं। तो जीवाना मारा न को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़ी गुरु धार पर, वह पावी सत्य नाम। तो आप भेद बूझ नहीं रहे हैं। या भजन में वही कह रहे हैं, तन मन शोधी चलो सावधान अपना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। तो तन और मन को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, और यहाँ स्वामी जी भी बोल रहे हैं, चलता चलता सब ही का, पहुँचा बिरला कोई, अडोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समोय। समाने के लिए बोल रहे हैं, डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समोय। तन मन को जो है त्यागना है, आगे पीछे देखती टाला टूली जाए, अभिमानी गुरु बेमुख है, शोकवनी विधि जाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है तो बोलते हैं, वो कौन सा किताब से आप जो है देख करके आप बोलते हैं?
तो मैं बोला किताब तो आपके पास भी है। बोला नहीं नहीं, अभी हमको मिला नहीं है, अभी हम जो है ना खरीदे नहीं है, पैसा नहीं है आपके पास। मैं हमारे पास पैसा नहीं है, थोड़ा बड़ा वो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है ये थोड़ी। तो अरे मैं बोला वह गुरु का चरण है, कोई किताब खरीदने का जरूरत नहीं है आपको। आपके पास पैसा है तो जो खरीद लो, नहीं है तो गुरु के चरण को जो पकड़ करके रखो, सब इसी में से तो आता है। तो बोले नहीं हमको पकड़ना नहीं ना आता है। तो मैं बोला भाई उपदेश लिए हो, उसमें तो यही बोला जा रहा है कि छोड़ना नहीं है इनको। तो गुरु का चरणों को जो पकड़ करके रखो, इधर उधर जाओगे तो मार खाओगे, आपका ब्याह हो गया है। जब उपदेश ले लिया है तो 1 घंटा जो है कम से कम पिया के संग जो है ना आनंद लो। देखो मैं सीधा सीधा बोल दे रहा हूं आपको, कम से कम 1 घंटा आनंद लो जो है। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, और दिन भर लेते रहो। अरे वो गुरु का चरण में ही आनंद है। कहीं भी जाओगे आपको दुख ही मिलेगा, आप जाकर के देख लो। नैहर में जाओगे वहां हर जगह जो है दुख ही दुख है। तरौ रे कारण माय गुरु जी बगिया लगवली हो, फूली फाली भैली गन गोर जी। रौरी कारण माय गुरु जी बगिया लगवली हो, फूली फाली भैली गन गोर जी। 12 बरिसवा पर सद्गुरु मिलले हो, दिहले बिमल उपदेश जी। अनहि सुख नैहर में, अनहि सुख ससुर में, अनहि सुखवा प्रकृति आधार जी। अनहि सुख माया पति, अनहि सुख कर्म गति, अनहि सुख प्रकृति आधार जी। तरौरे कारण मय गुरु जी बगिया लगवली हो, फूली फली भैली गान गोर जी। रौरे कारण मय गुरु जी बगिया लगवली हो, फूली फली भैली गान गोर जी। 12 बरिसवा पर सद्गुरु मिलले हो, दिहले बिमल उपदेश जी। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, जब हम 6वीं क्लास में गए थे, 5, 6, 11, 12 साल का उम्र रहा होगा, तभी जो है सद्गुरु का उपदेश लिया था जो है। लेकिन धीरे 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 जो है अब जो है एकदम जो है एकदम सही बैठती है ये। रौरे कारण मय गुरु जी बगिया लगवली हो, फूली फली भैली गान गोर जी। 12 बरिसवा पर सद्गुरु मिलले हो, दिहले बिमल उपदेश जी। अनहि सुख नैहर में, अनहि सुख ससुर में, अनहि सुखवा यही संसार जी। अनहि सुख माया पति, अनहि सुख कर्म गति, अनहि सुख प्रकृति दार जी। त सुखवा त होलाय संत गगन महलिया में, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी।
कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण मन लावजी। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण में समाव जी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथ में, सदगुरु के चरण में जो है अनंत आनंद है। सदगुरु का चरण ही आनंद का घर है। सदगुरु के चरण में ही आपका स्वरूप दिखाई देगा। सदगुरु के चरण में ही रह करके आप ज्ञानी हो जाओगे। सदगुरु के चरण में रह करके ही आप विद्वान हो जाओगे। सदगुरु के चरण में रह करके ही आपका अंग अंग शुद्ध हो जाएगा। सदगुरु के चरण में रह करके ही जो है आप आनंदित रहोगे। सदगुरु का चरण जहाँ छूटा फिर संसार में आ जाओगे। तो वहीं रहा करो, वो गुरु का चरण ही है। वह गुरु का चरण ही है, बाकी कुछ नहीं है संसार में। आपके बेटा बेटी माता पिता भाई बहन जो है कोई आपके काम के नहीं है। गुरु का चरण आपका काम का है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनसे प्रेम मत करो। प्रेम करने का तरीका अलग अलग है। पति संग प्रेम कैसे करना है वो अलग है। संतों संग प्रेम कैसे करना है वो अलग है। उसका स्थान भी अलग है। और जो है आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। प्रेम करने का आप तरीका बूझ जाओ। वही पूरे सत्संग में आपको रोजी सुनाई जाती है। रोजी जो है वो सब भजन में ही है। अब में जो है आप जो है आनंदित रहें। सभी को कम से कम 100 वर्ष तक जीना है स्वस्थ रहते हुए। सभी को स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना ही जीना है। और क्या करना है? हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं 100 वर्ष तक हम कैसे जिएंगे। मैं बोला आपको तो मैं देख रहा हूं कोई जो है ना कोई चीज का कमी है नहीं। खाना है, पीना है, घर है, द्वार है, सब कुछ है। तो बोले नहीं फिर भी हम जी नहीं पाएंगे। मैं बोला आप अशुभ का है बोलते हैं। आप अशुभ का है बोलते हैं। आपको भगवान ने इतना धन दिया है, सब कुछ दिया है, खाना पीना कोई चीज का कमी नहीं है। तो बोला नहीं फिर भी नहीं जी पाएंगे। मैं कहा है भाई कौन सा गलती कर रहे हैं कि नहीं जी पाएंगे। बोला नहीं तो ऐसे ही तो वैसे ही। मैं बोला भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी दूसरे के घर में बर्तन धोया, चाय बनाया, चाय बेच बेच करके कैसे कैसे उनका जो है तो वो 100 साल तक जी जाएंगी। और आपको जो है अपना घर में सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है तो आप 100 साल तक नहीं जिएंगी। अब उनसे भी ज्यादा जो है ना आप गरीब तो है नहीं। तो हंसने लग गए। अरे भाई आपको संकल्प करना है कि हे प्रभु स्वस्थ रहते हुए हमें कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। अभी झामर झूमर जो है ना बताओ तब तो हो जाएगा। और सीधा बात बताया जा रहा है तो नहीं होता है। और झूठ साच बोलो, थोड़ा ठग लो 2-4 हजार रुपये तब तो हो जाए, तब जल्दी आ जाएंगे। यही संसार है। अरे आपको सदगुरु चरण में बोलना है प्रभु हमें स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। ये बोलने में भी आपको जो है ना पैसा लगता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अभी तो और एक जो है और है संत है एकदम बूढ़े हो गए। बोले अभी तो हम जवान अब हुए हैं, अभी तो हमारा असली ब्याह हुआ है, अब हम नाचेंगे कूदेंगे और धूम मचाएंगे। मैं बोला हाँ देखिए तो आप जवान हो गए। तो बोला भैया अब ब्याह हुआ है हमारा, हमारे नाती पोती तो बहुत हो गए, अब ब्याह हुआ है हमको।
मैं बोला कब ब्याह हुआ है? तो बोला जब गुरु का चरण हम बूझ गए हैं तब ब्याह हो गया है। अब हम बूढ़े बूढ़े नहीं होंगे, अब तो कोई आए हमारे बराबर नाच करके के जो है दिखाए। मैं बोला कोई बात नहीं, आप ऐसे ही आनंदित रहिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, ये सभी इसी सभा में बैठे हुए हैं सदगुरु के हंसांतनी, आप भेद बुझ जाओ। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद।